हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन हम स्ट्रेचिंग का अभ्यास करने वाले हैं और उस पर प्रैक्टिकली हम हमारा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो लगभग मैंने मेरे पिछले 5 से 6 साल में जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बलबूते पे एक मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि बीमार रहते हुए भी हमें जीने की एक उम्मीद कायम रखना। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है और लगभग शायद हम इसी चीज़ को भी फेस कर रहे हैं। बट फाइनली मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, बस बशर्ते कंडीशन ये है कि हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। लाइक भी मिलने से मेरा मतलब है हमें उसका इलाज प्रॉपर वे में अगर मिले तो हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ आसान है। तो मेरे पास एक हमारी यूट्यूब की फैमिली से, महाराष्ट्र से एक हमारी फैमिली का एक बंदा आया जिसका नाम है शिम्बू नाम करके हैं। वो मेरे पास आए, उनको कुछ पेट में तकलीफ था, लाइक उनको नाभि जो पेट से था वो लगभग अपर साइड में उनको प्रॉब्लम रहता था। हम उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकली जो मैंने नॉलेज गेन किया, उनकी नाभि को सेट करने के लिए कुछ बेहतरीन स्ट्रेचिंग और योगासन करवाएंगे। तो इस योगासन को किन को करना है ये मैं पहले बता देता हूँ। जिनका नाभि जो अपना सेंटर हो, जो नाभि होता है उससे जस्ट ऊपर की ओर जिनका धड़कन रहता है या जिनके लेफ्ट पार्ट में धड़कन रहता है, ये उनको करना है। और स्पेशली उनको करना है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन में मतलब अपने मोस्ट ऑफ द प्रॉपरली अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, IBS में प्रॉब्लम होता है। और लगभग अगर ये कुछ टाइम पीरियड तक, अगर लगातार कुछ मंथ या कुछ ईयर तक, लाइक भी 1-2 साल तक अगर आपका नाभि सेंटर से अगर अपर चला गया तो फिर उसको नीचे लाने में बहुत बड़ा आपको एक्सरसाइज का ज़रूरत पड़ता है। तो मैंने मेरी दादी से ये चीज़ सीखी थी कि किसी भी लेवल की अगर आपका नाभि डिगा हुआ हो, जो लाइक भी ऊपर की ओर हो, वो इस आसान योगासन से या इस आसान स्ट्रेचिंग से बिल्कुल हम प्रॉपर वे में उसको नीचे की ओर अपने सेंटर पॉइंट पे उसको सेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास महाराष्ट्र से हमारी यूट्यूब फैमिली से एक व्यक्ति आया, एक बच्चा आया जिसको कुछ प्रॉब्लम थी। लगभग पिछले 2.5 से 3 साल से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहा करता था और इनको मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में होता था कॉन्स्टिपेशन इनकी बहुत तगड़ी वाली समस्या रहा करती थी। तो हम 3 स्ट्रेचिंग बताने वाले हैं जो आपके नाभि से ऊपर वाले पॉइंट को लगभग नीचे की ओर ला करके सेंटर में सेट करने का बहुत ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आपको एक सेम पोर्शन में लेट जाना है, आरामदायक गद्दा हो नीचे। उसके बाद नीचे आपको सेंटर में एक आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको तकिया रख लेना है अपने बीच वाले पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं हमारा पेट। उसके नीचे रख करके फिर आपको उल्टा लेट जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे हम पहले साइकिलिंग चलाया करते थे ये लाइक भी से हम पानी में तैरा करते थे। सिमू भैया आप एक एक पैर को ऊपर नीचे करिए, ये बात। हाँ, लेफ्ट राइट क्रॉस कीजिए, यस, चलाइए, कंटिन्यू। ये वाले में आपको आराम से लगभग 5 मिनट तक ये वाला कंटिन्यूसली करना है। इसमें हमारे क्या होता है, जो हमें जो प्रॉब्लम होती है डिसेंडिंग कॉलोन में या लाइक भी असेंडिंग कॉलोन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये उस वाली प्रॉब्लम में ज़बरदस्त रिलीफ करता है। चाहे इसमें आपका कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, ये कितनी भी पुरानी नाभि डिगी हुई हो, वो इसमें ज़बरदस्त तरीके से सेट होती है। क्योंकि इसमें ये होता क्या है कि हमारा पैर ऊपर नीचे होता है या अनबैलेंस जब भी बॉडी होती है तो उसमें ऊपर नीचे नसें वगैरह हो जाता है, तो अनबैलेंस होने की वजह से फिर वो प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो इसलिए ये वाला कर लगभग आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। इसमें मोस्ट ऑफ प्रॉपर्ली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आंतों का मूवमेंट जब जब अनबैलेंस होगा तब तक आपके पेट में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और ये वाला एक्सरसाइज जब आप रेगुलरली करेंगे 5 मिनट 7 मिनट तक, तो आपको एक बैलेंस मूवमेंट क्रिएट होता है हाथों में। ये पेट को ऐसे फील होने देगा जैसे आप कहीं पे दौड़ कर रहे हो और बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज को बताते हैं। आपको होल्ड करना है, बिल्कुल सीधे लेट जाना है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है। उठाइए सिमू भैया, एक साथ उठाइए, शाबाश। पीछे लेके जितना लेके आ सकते हैं आराम से, ये बात। वापस लेके जाइए, ये बात। दोनों को एक साथ लेके आना, यस, ग्रेट। एक साथ
ग्रेट। इससे हो क्या, वही बात होगी अभी से मैंने आपको बताया भाई, हमारे जो हाथों का जो मूवमेंट अनबैलेंस होता है, ये हमारा जो नाभि इधर उधर होता है, वो नाभि हटने की वजह से फिर हमारे हाथों का मूवमेंट अनबैलेंस होना शुरू होता है। और ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि शायद ये करने से आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलना शुरू होगा और फर्स्ट डे से ही। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज के साइंस के टेक्नोलॉजी के टाइम में हम इन चीज़ों को भूलते भूलते जा रहे हैं, और जितने भूलते गए उतने ज़्यादा परेशान होते गए। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपको करना क्या है, दोनों पैरों को एक साथ वापस लेके आना है, दोनों पैरों के साथ नीचे की ओर लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हम एक लास्ट एक्सरसाइज और करने वाले हैं। इसमें आपको करना क्या है, अपनी बॉडी के लोअर पार्ट को, मतलब हमारे कूलों से लेकर के हमारे पैरों के लास्ट पोर्शन को एक साथ जॉइंट करके ऊपर की ओर लेके आना है। धीरे धीरे लेके आइए, आराम से लेके आइए, बिल्कुल नहीं, हाँ आराम से लेके आइए, जितना लेके आ सके वहाँ तक दबाइए। और अब आपको करना क्या है, अपने मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कूला है, इनका जो कूला है, इस वाले पोर्शन को यहाँ से पूरे को खिंचाव मारना है। तो जितना आप इसको होल्ड करेंगे खिंचाव मारते हुए, खिंचाव मारिए जितना टाइट कर सको आप, वेरी गुड। एक बार ढीला छोड़िए, ये बात, खींचिए, ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला, ये बात, बिल्कुल टाइट करिए। देखो आपको मसल्स दिख रही होगी इनकी, ये वाली जो मसल्स है, ये वाली मसल्स आपको जब टाइट करेंगे तो मसल्स टाइट होगी। ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अब टाइट कीजिए। ये देखो, ये जो मसल्स है ना अपने हमारी यहाँ से जो लोअर पार्ट्स, इसमें होता क्या है कि हमारा जो पेट होता है, पेट से हमारी पूरी नाभि से जो सेंटर से होती है, हमारी जो नसें होती है, वो लगभग हमारे कूल्हे से लेकर के जांघ से लेकर नीचे पिंडलियों से लेकर के पूरी जॉइंटेड होती है। तो जितना आप नीचे से और खिंचाव मारेंगे उतना आपका जो पेट का जो अपर पार्ट है वो हिट करेगा, और जितना हिट ऊपर से होगा उतना ही बेहतरीन आपको इसमें रेस्पॉन्स मिलेगा। और लाइक भी अभी अगर मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, अभी सिंबू भैया आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप बोलना चाहें तो। अच्छा, मतलब रिलीफ मिल रहा है आपको? बढ़िया रिलीफ मिल रहा है मेरे को, अच्छा महसूस हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। बाकी मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिटेशन भी रोज़ किया करें, ठीक है। वापस से पीछे लेके जाइए, हाँ वापस से होल्ड करिए, उठाइए दोनों पैरों को, ये बात। ये कम से कम आपको रिवाइज करना है 8 to 10 टाइम्स मिनिमम, और होल्ड करना है। देखो, जब आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है तो आप रुक जाना, लेकिन जहाँ तक आज आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आपको उतना टाइम तक वहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। तो भैया अब आप एक काम करिए, करवट लेके आराम से सीधे लेट जाइए। ये लगभग रोज़ आपको 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करना है। पीछे से आराम से तकिए को निकालिए, ये बात, और सीधे लेटे रहना। अब आपको कम से कम आपको इस सब आसन में 2 से 3 मिनट 4 मिनट आपको वेट करना है, और पेट के ऊपर आपको जो एहसास होगा उसको पूरा खुद के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, और ये महसूस कीजिए कि हाँ आपको जो इसका रिलीफ मिला वो रोज़ इससे बेहतर रिलीफ मिलेगा।